इंडस्ट्री की एक बात तो सच है कि इन दिनों सिंगर्स या प्लेबैक सिंगर्स जो हैं गाने कम गाते हैं और रियलिटी शोज में आंसू ज़्यादा बहाते हैं। कई सिंगर्स तो ऐसे भी हैं जो दूसरे तरह के स्वयंवर टाइप के रियलिटी शोज कर रहे हैं, जैसे कि मीका सिंह। अब इन्हीं सिंगर्स जो कि रियलिटी शोज करते हैं, इनको लेकर एक बहुत बड़े सिंगर ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि भगवान ने मुझे अच्छी आवाज़ दी है तो मैं इस तरह के घटिया और छिछोरे काम क्यों करूं। ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि बेताज आवाज़ के बादशाह, जिनकी आवाज़ से हौसला मिलता है और फिल्म इंडस्ट्री में जब भी जज्बा जगाना होता है या किसी को हौसला देना होता है तो उसमें इन्हीं की आवाज़ ली जाती है। ऐसा पावर है इनकी आवाज़ में। मैं बात कर रही हूँ सुखविंदर सिंह की, जिन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल से बात की और जब सुखविंदर सिंह से पूछा गया कि कई सारे सिंगर्स रियलिटी शोज़ कर रहे हैं, मीका सिंह अभी स्वयंवर कर रहे हैं, आप हमें किसी रियलिटी शो या इस तरह के शो में नज़र क्यों नहीं आते हैं, तो उस पर सुखविंदर ने जो जवाब दिया वो वाकई में सुनने लायक था और एप्ट होता है आज की सिचुएशन पर कि सिंगर्स पैसे के लिए किस तरीके से 10 काम पकड़ रहे हैं। सुखविंदर सिंह ने कहा कि मुझे भगवान ने अच्छी आवाज़ दी है तो मैं गाने ही गाऊंगा, मैं इस तरह के छिछोरे और घटिया काम नहीं करूंगा। स्वयंवर टाइप के शोज़ के लिए वो कहते हैं कि इस तरह के घटिया काम करके मैं खुद को मार्केट नहीं करूंगा। जहां तक बात है रियलिटी शोज़ की, तो अगर वो लोग मुझे क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं तो मैं डेफिनेटली वहां पर आने वाले कंटेस्टेंट्स की गायकी को एक अलग लेवल पर ले जा सकता हूँ, अपने लेसन्स दे सकता हूँ, अपनी नॉलेज दे सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि ये रियलिटी शोज़ वाले मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। सुखविंदर सिंह इतने बड़े सिंगर हैं और कोई भी रियलिटी शोज़ वाले उन्हें कांटेक्ट नहीं करते। शायद सुखविंदर सिंह ने अपने लिए कोई पीआर टीम हायर नहीं की होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा काम तो पीआर टीम के ज़रिए ही होता है और जिन स्टार्स के पास अपना पीआर नहीं, उनका कहीं जिक्र ही नहीं होता। साथ ही सुखविंदर सिंह से जब एक और अहम बात पूछी गई कि इन दिनों सिंगर्स बहुत महंगे ब्रांडेड वाले कपड़े पहनते हैं, एसेसरीज पहनते हैं, सुखविंदर ने कहा कि वो कभी भी ब्रांडेड कपड़े पहनते ही नहीं। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ जब वो लंदन गए थे अपने कॉन्सर्ट के लिए और शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनके कुछ फैंस आ गए और उनसे बात करने लगे। तब सुखविंदर सिंह जिस शॉप में थे वहाँ पर बहुत महंगा जैकेट था, लेकिन फैंस के सामने वो बार्गेनिंग और इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो बहुत महंगा जैकेट उठा लिया। उनका कहना था कि इतना महंगा जैकेट था कि कॉन्सर्ट की आधी फीस तो उसी जैकेट में चली गई और फिर उसका पैसा और उसकी कीमत वसूलने के लिए जब मैंने इस जैकेट को 2-3 बार कॉन्सर्ट में पहना तो मुझे ही लोग ट्रोल करने लग गए कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। यही कारण है कि उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं महंगे कपड़े नहीं खरीदूंगा। कुछ इस तरीके से सुखविंदर सिंह इस तरह के माहौल में भी, जहां सिंगर एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, डांसर भी बन रहे हैं, रियलिटी शोज़ में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत रोने की एक्टिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संगीत के लिए रखा है और संगीत के लिए ही अपनी पहचान चाहते हैं मीडिया में।